आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रोमन नंबर्स के बारे में। सबसे पहले रोमन नंबर्स आर द 7 letters of the English alphabet combined with Hindu Arabic numerals। यहाँ पे ये जो रोमन नंबर्स होते हैं, रोमन नंबर के सिंबल है ये अल्फाबेट्स में लिखे हैं और मैं आपको इनकी वैल्यू बताती हूँ। ये I 1 के लिए होता है, V 5 के लिए होता है, X 10, L होता है 50 के लिए, C होता है 100 के लिए, D होता है 500 के लिए और M होता है 1000 के लिए। ये मैंने आपको बता दिया इनकी वैल्यूज। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे हमें रोमन नंबर्स में 1 से लेकर 10 तक नंबर्स लिखते हैं। ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, ये 9 और ये 10 होता है। यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 10 तक रोमन नंबर्स में लिख दिया है। अब एक नोट है, इन द रोमन नंबर सिस्टम there is no symbol for zero and also there is no place value system। ये जो रोमन नंबर्स होते हैं इसमें जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं होता है और इसमें कोई प्लेस वैल्यू सिस्टम भी नहीं होता है। अब मैं आपको रोमन नंबर्स के रूल्स बताऊंगी, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ रोमन नंबर्स। रूल नंबर 1 है द रोमन नंबर्स I, X and C can be repeated up to 3 times in succession to form a number। अब यहाँ पे जो I, X और C है वो हम 3 टाइम्स से ज्यादा लगातार 3 टाइम्स से ज्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते हैं उसको। जैसे यहाँ पे I is equals to 1, उसके बाद 2I तो 1 plus 1 2, उसके बाद 3I तो 1 2 3 1 plus 1 plus 1 3। अब ये यहाँ पे ये जो डिजिट्स है तो इनको हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे x का भी ऐसे है। नाउ द डिजिट्स V, L and D are never repeated as the repetition is invalid। अब यहाँ पे ये जो डिजिट्स हैं तो V, L और D कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। जैसे ये V और V है, 5 plus 5 तो 10, हम उसको 5 plus 5 नहीं लिखेंगे, हम उसको सीधा x लिखेंगे 10। उसके बाद यहाँ पे 4 टाइम्स I आया है तो उसको 4 ऐसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि जो 1 होता है I होता है ये 3 से ज्यादा टाइम्स लगातार रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको IV4, ये होगा करेक्ट वे। नाउ रूल नंबर 2, when a Roman symbol of lower value is written to the right or after the symbol of a higher value, the values of the symbol are added। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है, ये लोअर स्मॉलर टू ग्रेटर, इसमें रोमन नंबर्स लिखे हैं। अब इसमें ये है कि जो हायर डिजिट होता है, हायर रोमन नंबर होता है, उसके राइट में या उसके बाद अगर उससे छोटा रोमन नंबर लिखा है तो उन दोनों को हम ऐड करेंगे। जैसे V और I, तो V और I बड़ा है, उसके बाद ये उससे छोटा है, तो 5 plus 1, V हो गया 5, I हो गया 1 is equals to 6। उसके बाद यहाँ पे X, V, I, तो X बड़ा उससे छोटा V उससे छोटा I, तो X हो गया 10, V हो गया 5 और I हो गया 1, तो हो गया 16। उसके बाद X plus V, X और V बड़ा ये छोटा, तो ये हो गया X हो गया 10 और ये V हो गया 5, तो 15। उसके बाद C, L, X, X, C फिर L फिर X, X बड़ा छोटा उससे छोटा, तो ये हो गया C हो गया 100, उसके बाद L हो गया 50 और ये जो XX हो गए वो 10 plus 10, तो ये हो गया 170। Rule number 3, when the symbol of lower value is returned to the left or before the symbol of higher value, then the value of lower digit is subtracted from
the value of the higher digit. अब ये है कि जो हायर डिजिट होती है उसके लेफ्ट में या उससे पहले उससे छोटी डिजिट लिखी है, तो हम वो जो हायर डिजिट है, जो बड़ी डिजिट है, उसको उसमें से हम छोटी डिजिट को सब्सट्रैक्ट करेंगे. जैसे IV, तो IV से छोटा है तो 5 - 1 = 4. उसके बाद IX, तो IX से छोटा है तो 10 - 1 9. पर XL, X जो है वो L से छोटा है तो 50 - 10 40. पर XC, ये जो X है वो C से छोटा है तो 100 - 10 90. ऐसे हम करते हैं. Rule number 4, when a Roman number of smaller value is put in between two numerals of greater value, it is subtract from the numeral on its right. अब जैसे यहाँ पे है XIV, तो ये जो I है ये X और V से छोटा है, तो यहाँ पे मिड में लिखा है. तो अब सबसे पहले हम X की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे. 10 हो गई, प्लस यहाँ पे लिखा है तो अकॉर्डिंग टू रूल फ्रॉम इट इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरल ऑन इट्स राइट. तो जो छोटा डिजिट होता है इसके राइट वाले न्यूमरल से सब्सट्रैक्ट होगा तो 5 - 1. तो यहाँ पे 10 और 5 - 1 4, तो 10 + 4 14. अब नेक्स्ट एग्जांपल है XIX, तो यहाँ पे 2x और x के बीच में आ गया I. तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2x लिख देंगे. वैल्यू इनकी 10 + 10 प्लस यहाँ पे 10 - 1 करेंगे हम. 10 - 1, तो 10 + 10 तो यहाँ पे 20 हो गया और 10 - 1 9 हो गया. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 29. तो अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है. I can be subtracted from V and X only. X can be subtracted from L and C only. C can be subtracted from D and M only. So अब मैं आपको इन तीनों जो पॉइंट में लिखा है वो मैं आपको इस टेबल में बताती हूँ. ये जो I होता है वो V और X, इनके दोनों नीचे वाले से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है. ये जो X होता है ये इसके दोनों नीचे वालों से L और C से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है. और ये जो C होता है वो उसके दोनों नीचे वाले D और M से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है. बाकी के 2 पॉइंट्स, सिंबल V is never subtracted. ये जो V होता है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है. उसके बाद 5th है L and D are never written to the left of any other symbol. ये जो L और D होते हैं वो कभी भी किसी भी सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते. सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल शिवी जेडू स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. बाय.